अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हमारे इंग्लिश क्लास का अरबी अव्वल के बच्चों के लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज अव्वल क्लास के अरबी अव्वल के बच्चों के आज ये पहला लेसन है, पहला वीडियो है हमारा। तो इंशाल्लाह ये वीडियोस हमारे बनते रहेंगे जिसमें हम अपने पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। देखो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, आप लोगों से ये दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि वीडियोस जो लेसन्स आपके आ रहे हैं, इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ अगर इस लेसन्स पर मेहनत की, वीडियोस को रिपीटेडली यानी बार बार देखा, तो इंशाल्लाह जो लेसन्स आप क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर कर रहे थे उससे कम वक्त में और उससे अच्छे अंदाज में आप ऑनलाइन के एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर सकते हैं। ये ऑनलाइन स्टडीज जो जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम ने स्टार्ट की है, ये ऑनलाइन स्टडीज का हमको सबसे बड़ा नफा ये होगा कि उस्ताद जो भी हमको पढ़ा रहा है, जितने आपके कुतुब के अव्वल के जितने सब्जेक्ट्स हैं, जो भी पढ़ाने वाले उस्ताद हैं, वो उस्ताद ने जो पढ़ाए हैं उनके लेसन्स को देखने का 1 मरतबा, 2 मरतबा, 4 मरतबा, 10 मरतबा, जितने मरतबा आप चाहें उतने मरतबा आप रिपीटेडली लेसन्स को देख सकते हैं। यानी ये इतना आसान हमारे स्टडीज के लिए बना दिया गया है कि जो स्टडीज हम क्लासरूम एनवायरनमेंट में नहीं कर पाए, हम उस्ताद ने जो कुछ सिखाया पढ़ाया उसको हम नहीं पूछ पा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑनलाइन में हमको पूछने की जरूरत नहीं। एक हिजाब होता था, बच्चे उस्ताद तक नहीं पहुंच पाते थे, तो हमको तो उस्ताद का लेक्चर रिकॉर्डिंग है हमारे चैनल के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी भी उसको देख सकते हैं। इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को बहुत ध्यान से सुने और इसको ध्यान से देखें ताकि इंशाअल्लाह ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो। अब ये कुतुब के हमारे जो अव्वल के बच्चे हैं, ये आपकी किताब है स्टेप टू इंग्लिश कोर्स बुक इंट्रोडक्टरी ए। ये अव्वल जमात, पहली जमात जो कुतुब के अव्वल के बच्चे हैं, अरबी अव्वल जिसको कहते हैं, तो अरबी अव्वल के बच्चों की ये किताब है। इसका नाम है स्टेप टू इंग्लिश, यानी इंग्लिश की तरफ बढ़ना। स्टेप का एक मायने होते हैं, सीढ़ी को भी स्टेप कहते हैं और एक स्टेप बढ़ने को भी कहते हैं, कदम एक बढ़ाना। तो स्टेप टू इंग्लिश के इंग्लिश की तरफ एक हमारी पहली कदम, क्योंकि हम अव्वल के बच्चे हैं तो पहली कदम हमारा बढ़ाना है। ठीक है, इंशाल्लाह ये हमारी किताब का नाम है, वरना पूरी किताब खत्म हो जाती है, किताब के नाम का मतलब ही नहीं मालूम होता है। इस किताब में हम सबसे पहले पोएम से स्टार्ट हो रहा है। इसमें देख रहे हैं आप ये सब, ये आपको नजर आ रहा है, एक प्रीफेस है। फिर उसके बाद ये हमारे कंटेंट्स स्टार्ट हो गए कि किताब में क्या है, कितने लेसन्स है। जैसे कि इस किताब में आप देख रहे हैं कंटेंट्स इसके पूरे 21, 24, 26, 28, 32 लेसन्स है। 32 लेसन्स है इस किताब में, और इंशाअल्लाह हमारे कुछ वीडियोस के जरिए से हम ये पूरे लेसन्स को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहला है अल्फाबेट सॉन्ग। आपने इंग्लिश क्लास 1 का वीडियो अगर सुना होगा तो उसमें अल्फाबेट और लेटर्स का मैंने फर्क बताया हूं। तो ये अभी हमारे अल्फाबेट सॉन्ग है, तो मैं इस को रीड एंड एंजॉय दिस पोएम, तो मैं इसको रीड करता हूं और आप लोगों को उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है इंशाल्लाह। तो मैं इसको थोड़ा अपनी तरफ कर लेता हूं ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो और आप लोगों को सुनने के अंदर आसानी हो। फोकस ऑन दिस। अल्फाबेट सॉन्ग। A for Allah, B for ball, He is creator known to all. C for cat, D for doll, all he listens when I call. E for eagle, F for frog,
Say, great is Allah climbing a rock. G for goat, H for house. I am noble, don't do grouse. I for import, J for jug. Let me pray on my rug. K for kite, L for lamb. I am your cute little champ. M for moon, N for noon. My parents are the boon. O for orange, P for pen. Wash your hands, eat then. Q for quill, R for rose. Allah orders, wind blows. S for sun, T for trunk. Put this poem on your tongue. U for uncle, V for van. I will do what I can. W for well, X for X-ray. I have done the lesson of day. Y for yo-yo, Z for zeal. I want to go have the meal. This poem is written by Maulana Shamsul Huda Kasmi Sahab. He is the head of the Department of English. MashaAllah, very nice and beautiful poem he has written. बहुत अच्छी पोयम मौलाना शमसुल हुदा साहब ने लिखी है और ये इंग्लिश के जो हमारा डेल का कोर्स चलता है, डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मौलाना। तो मौलाना ने माशाल्लाह ये कोर्स, ये पोयम पूरा लिखा है। अब इस पोयम को मैं इन शॉर्ट मुख्तसर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें है क्या। ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स के जो लेटर्स हैं, ए से जेड तक जितने लेटर्स हैं, ये हर लेटर्स से जो नाम बनते हैं वो एक उन्होंने कहा और उसके साथ में एक सेंटेंस ऐड किया है। जैसे ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बॉल, ही इज क्रिएटर नोन टू ऑल। ही इज क्रिएटर नोन टू ऑल, यानी वो क्रिएटर है, वो पैदा करने वाला है जो हर चीज जानता है, कि अल्लाह को हर शय को जानने वाला है, हर लोग उसको जानते हैं। इज क्रिएटर नोन टू ऑल, यानी हर एक को जानने वाला। सी फॉर कैप, डी फॉर डॉल, डॉल यानी गुड़िया, कैप तो आप जानते हैं टोपी कहते हैं। ऑल ही लिसन्स व्हेन आई कॉल, यानी जब भी हम उसको पुकारते हैं हमारी पुकार को सुनने वाला है वो। ई फॉर ईगल, जिसको गीत कहते हैं। एफ फॉर फ्रॉक, जो बच्चे पहनते हैं। से ग्रेट इज अल्लाह क्लाइंबिंग अ रॉक, यानी ग्रेट इज अल्लाह ने अल्लाह अकबर कहो। जब हम ऊंचाई पे चढ़े तो क्या कहते, अल्लाह अकबर। जब ढलान पर उतर तो क्या कहते, सुबहान अल्लाह। तो ये कहते से ग्रेट इज अल्लाह, यानी अल्लाह अकबर। वाइल क्लाइंबिंग अ रॉक, रॉक यानी चट्टान है, जब आप उस पर चढ़ो, चट्टान पे चढ़ो, यानी कहीं भी चढ़ते हो क्या कहना है, अल्लाह अकबर। जी फॉर गोट यानी बकरी। एच फॉर हाउस यानी घर। आई एम नोबल डोंट डू ग्राउस, आई एम नोबल डोंट डू ग्राउस, यानी मैं नोबल हूं, अच्छा हूं ना, इसमें ग्राउसिंग मत करो। कंप्लेन्स है या कि दिल के अंदर कोई चीज किसी के रखना है, यानी इसको ग्राउसिंग कहते हैं। आई फॉर इंक, जे फॉर जग। आई से इंक होता है, इंक की जो क्या स्याही का जो बॉटल होती है वो। जे से जग है। लेट मी प्रे ऑन माई रब, है ना, चलो मैं अपने मुसल्ले पर अपने रब की इबादत करूं। एम फॉर मून, एन फॉर नून, मून यानी चांद है, नून जवाल को कहते हैं। नून कहते हैं जवाल को, जो जवाल का वक्त होता है, जैसे आफ्टरनून, जवाल के बाद। माई पेरेंट्स आर द बून, कि हमारे माँ बाप हमारे लिए नियामत हैं। ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पेन, वॉश योर हैंड्स, ईट देन। ओ से ऑरेंज है, पी से पेन है, तो हम अपने हाथ, वॉश योर हैंड्स, ईट देन, कि पहले हाथ धोएं और फिर खाना खाएं। क्यू फॉर क्विल, आर फॉर रोज, क्विल कहते हैं फेदर्स को यानी पंख, और आर फॉर रोज हम सब जानते हैं गुलाब। अल्लाह ऑर्डर्स, विंड ब्लोज, जो विंड ब्लो होता है, जो हवाएं चलती हैं, ये अल्लाह के हुक्म से चलती है। हवा की क्या मजा है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर चले, अल्लाह की हवा ये अल्लाह के हुक्म के साथ चल रही है। एस फॉर सन,
T for trunk, ट्रंक सन यानी सूरज है, तो इसमें एक SUN सन सूरज है, एक SON सन होता है। SUN सन यानी सूरज, ट्रंक यानी सोन, जैसे हाथ एलिफेंट है, एलिफेंट का ट्रंक होता है। पुट दिस पोएम ऑन योर टंग, यानी पोएट कह रहा है जिन्होंने लिखे है कि इसको इतना पढ़ो कि आपके जबान पर आ जाए। तो कैसे आएगा? जो ये मैं पोएम मैंने शुरू में पढ़ा, इसको बार बार सुनो, तो इंशाल्लाह सुनते सुनते आपको पढ़ना भी आ जाएगा और बार बार पढ़ेंगे तो आपकी जबान पे आ जाएगा। U फॉर अंकल, जिसको हम चाचा, खालू, मामू, फूफा ये सब अंकल हैं। V फॉर वैन, गाड़ी होगी। I will do what I can, मैं वो करूंगा जो मैं कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा? जो मैं कर सकता हूं। W फॉर वेल, यानी कुआं या बहुत अच्छे। X फॉर एक्सरे, I have done the lesson of day, कि आज के दिन का लेसन मेरा कंप्लीट हो गया। Y फॉर यो-यो, Z फॉर zeal, I want to go have the meal, कि मेरा A से लेकर Z तक के लेसन हो गया, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं खाना खाने। मील क्या है? मील यानी खाना है। जैसे सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर खाने को लंच कहते हैं, रात के खाने को डिनर कहते हैं, लेकिन मील कोई भी खाना हो उसको मील कहेंगे। किसी वक्त का भी खाना हो उसको मील कहेंगे, चाहे वो लंच हो या डिनर हो। खाना खा रहा है तो इज हैविंग हिज मील। ये अभी हमारा चैप्टर 2 अल्फाबेट का रिवीजन है। जो बच्चे दीनियात में हमारे पढ़े हैं उनके सामने अल्फाबेट A फॉर, B फॉर, C फॉर ये आया है ना। तो अल्फाबेट का रिवीजन अभी हम ले रहे हैं। तो A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। एप्पल की स्पेलिंग जिसके पास बुक नहीं है, किताबें तो आपके पास मौजूद नहीं होगी, अवेलेबिलिटी तो है नहीं, तो आपकी जिम्मेदारी की एक नोटबुक खरीदें। तो जो भी राइटिंग का मैं डिक्टेट करता हूं, यानी जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको लिखना है। तो A फॉर एप्पल, एप्पल यहां नीचे आपको कैमरा यहां दिखाई, नीचे आपको एप्पल लिखना है। APPLE, एप्पल, ठीक है। B फॉर बनाना, BANANA, बनाना। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए। B फॉर बनाना, BANANA, बनाना। C फॉर कैप, कैप की स्पेलिंग है CAP, कैप। यहां पर आप देखें कि कैप का C के बाद A आता है। A वो वॉवेल है AOU, ये 3 वॉवेल ऐसे हैं AOU कि जब उसके पहले अगर C आएगा तो उसकी आवाज क की निकलेगी, जिसे इसमें निकली CAP, कैप। D फॉर डोर, डोर कहते हैं दरवाजे को, डोर कहते हैं दरवाजे को। तो D फॉर डोर, तो यहां क्या नीचे लिखेंगे? DOOR, डोर। हम इसको DOOR नहीं पढ़ेंगे, ये कॉलेज वालों के लिए है, टीचर्स के लिए है। हम DOO नहीं पढ़ेंगे, हम कैसा पढ़ेंगे? DOOR, डोर। E फॉर ईयर, EAR, ईयर, EAR, ईयर। F फॉर फूड, FOOD, फूड, FOOD, फूड। F फॉर फूड। G फॉर गेट, G फॉर गेट। कोशिश ये करो कि आप मेरे साथ रिपीट करें, और जहां मैं रुक रुक के बोलता हूं एक मर्तबा का, तो सेकेंड टाइम पे आप मुझसे पहले कहने की कोशिश करें। देखो ये हमारा इंटरैक्टिव सेशन है, यहां कोई स्पीच, तकरीर, बयान नहीं हो रहा है, ये इंटरैक्टिव सेशन है। आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे तो आपको वीडियो में के देखने में भी मजा आएगा, चीजें याद भी हो जाएंगी इंशाअल्लाह,
और आपका वक्त भी कैसे एक वीडियो का 20 मिनट 25 मिनट गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो G फॉर गेट, GATE गेट। चलो अभी आप लोग रिपीट करो, क्या कहा मैंने स्पेलिंग? GATE, वेरी गुड। जिन्होंने इस स्पेलिंग को मुझसे पहले रिपोर्ट किया है उनके लिए थम्स अप, वेरी गुड, बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो ऐसी कोशिश करते रहे हर बच्चे, जिनको बैकग्राउंड मिला है वो भी और जिनको नहीं मिला है वो कोशिश करें इंशाल्लाह। H फॉर हर्ट, H फॉर हर्ट, हर्ट की स्पेलिंग है HEART, हर्ट। तो H फॉर हर्ट, इसको आमतौर पर हम हार्ट कहते हैं, लेकिन हम आमतौर पर क्या कहते हैं? हार्ट, लेकिन करेक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो हर्ट। I फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम सब जानते हैं, आइसक्रीम, आइसक्रीम की स्पेलिंग है ICE, आइस। इसमें देखो C से पहले आया है, तो मैं बताया था AOU और EI, ये दोनों के अलग अलग दो कायदे हैं, कहीं स कहीं क। अब ये E और I से पहले जब C आएगा तो उसकी आवाज क्या निकलेगी? स, ICE, आइस। क्रीम, CREAM, क्रीम, CREAM, क्रीम। यहां CR मिलाकर एक साउंड बन रहा है क्र। क्या साउंड बन रहा है? क्र, क्र। अब वो क्र के बाद में है वॉवेल E, इसकी आवाज क्या निकलेगी? क। तो ये हो गया क्रीम, है ना? CR की वजह से CREAM, क्रीम। यहां वो IE का नहीं है, वो C के बाद फौरन था, यहां CR के बाद में है। ठीक है इंशाल्लाह, दोनों में फर्क है। J फॉर जग, JUG, जग। मैं आइसक्रीम की स्पेलिंग फिर से बता रहा हूं, ICE, आइस, CREAM, क्रीम, आइस क्रीम। जग, JUG, जग। K, नाइफ, KNIFE, नाइफ। अब यहां K साइलेंट क्यों है और इसका कायदा क्या है, और नाइफ में K की आवाज क्यों नहीं आ रही है? देखो ये सब मेरे जो वीडियोस बन रहे, जिसमें अभी एक वीडियो सिर्फ बना है इंग्लिश क्लास, तो इंग्लिश क्लास जो लेसन 1 बना है वो वीडियोस अलग से मैं अपलोड करते रहूंगा चैनल के थ्रू जाने के, कि हमारे वीडियोस अलग से वो बनते रहेंगे इंशाल्लाह। तो उस वीडियोस के जरिए से आपको इंग्लिश के बेसिक जितनी ग्रामर है और जितने उसके कायदे हैं वो मालूम होते रहेंगे। और ये वीडियोस हमारे लेसन के हैं, ये हमारा सिलेबस का कोर्स है जो हमको सिलेबस की कंप्लीट करना है, इसमें उस चीज का डिस्कशन नहीं होगा। L फॉर लीफ, लीफ ये हरी पत्ती आप देख रहे हैं, ये लीफ है, LEAF, लीफ। L, हाँ आप लोग भी कोशिश कीजिए, EAF, लीफ, वेरी गुड। M for mango, M for mango, मैंगो की स्पेलिंग MANGO, मैंगो, MAN, हाँ, GO, मैंगो, MANGO, मैंगो। ये मैंगो की स्पेलिंग हो गई। N फॉर नेल, मैंगो यानी आम, ये नेल। नेल, दो नेल होते, एक नेल से हमारे हाथ के नाखून, देख रहे हैं आप, ये नाखून है, तो ये नेल्स, ये नेल्स है।
और ये भी नेल है। अगर ये भी 3-4 रहते तो इसको भी नेल्स कहेंगे, इसको भी नेल्स कहेंगे। ये एक है तो ये नेल है, और ये सब है तो नेल्स है। तो दोनों के नाम के स्पेलिंग भी सेम है। ये नेल्स खिले हैं, ये नाखून है। तो ये नेल, N फॉर नेल, तो नेल की स्पेलिंग है NAIL, नेल। O फॉर ऑनियन, O फॉर ऑनियन, ONION, ऑनियन, ONION, ऑनियन। ऑनियन प्याज। पपैया, पपैया हम सब जानते हैं, पपैया कहते हैं, ये पपैया कहते हैं इंग्लिश में इसको, पपैया, पपैया, पपैया। इसकी स्पेलिंग है PAPAYA, पपैया, PAPAYA, पपैया। Q फॉर क्यू, क्यू यानी कतार, लाइन। क्यू की स्पेलिंग है QUE, क्यू। क्या क्यू की स्पेलिंग? QUE, क्यू। R फॉर रोज, देख रहे हैं आप रोज, गुलाब का फूल, माशाल्लाह। तो रोज की स्पेलिंग क्या है? ROSE, रोज। क्या स्पेलिंग? कोशिश कीजिए आप लोग भी। ROSE, वेरी गुड। जिन्होंने कोशिश की गुड ट्राई, रोज। S फॉर सन, देखो सन, जैसे यहां भी सन की आवाज, दोनों की आवाज एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग अलग है। ये सन है SUN, सन, SUN, सन। तो ये सन हो गया। एक सन है SON, सन। जैसे यहां में बेटा बैठा है अदी, तो उन्हें अदी, यू आर माई डियरेस्ट सन। तो ये सन हो गया बेटा, SON, सन। T फॉर टोमेटो, T फॉर टोमेटो। टोमेटो की स्पेलिंग है TOMATO, टोमेटो। अभी आप कोशिश कीजिए, TOMATO। जिन्होंने कोशिश किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। तो ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इतने लेसन्स का रिवीजन हुआ है। अभी हमारे ये अल्फाबेट्स बाकी हैं Z तक के। हम धीरे धीरे इंशाल्लाह हर वीडियोस के अंदर हर लेसन्स हमारे बनाकर इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे बच्चे लेसन्स को रिपीटेडली लिखें, और कोई चीज नहीं समझ में आ रही है कमेंट में डालें। कोई चीज आपकी नहीं समझ में आ रही है, आपका कमेंट बॉक्स है, कमेंट में आप डालिए। आपको कुछ एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसका रिप्लाई दे दूं।